वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए काफ़ी बातें की। उसमें एक बड़ी अहम बात जो जिसका वो इजहार कर रहे हैं, इससे पहले भी वो इजहार कर चुके हैं कि जो आईनी तरामीम और बिलखसूस जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसका क़याम ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। मैं इमरान आपसे जानना चाहूँगा, क्या समझते हैं ये हुकूमत की मौजूदा हालात में क्यों मजबूरी है और क्यों ज़रूरी है? देखें, एतजाज बिलावल के इस बयान पर कमेंट से पहले एक मुजम्मिल साहब की बात पर मैं कमेंट करना चाहूंगा कि मुजम्मिल साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक ऐसा इश्तिहारी है जिसे अदालत में सरेंडर किए बगैर हिफाजती जमानत मिली है, उसका नाम क्या है? और जब उसको जमानत मिल गई है उसके बाद अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर हुई थी और रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसको मार्क करके जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के सामने समाअत के लिए भी लगा दिया था। तो अदालत ने उस पर रजिस्ट्रार को इतनी झाड़ पिलाई है, उसकी क्लास ली है कि ये एक केस में हुआ है तो बार बार अब हम सब इश्तिहारियों को क्या इसी तरह से जमानत देंगे? वो कानून से मावरा नहीं हो सकते और उनको अदालत में पेश होना चाहिए। तो ये एक ही पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में एक ही लाडला है, एक ही बंदा है जिसको ये रिलीफ मिला है। अब बात कर लेते हैं जरा बिलावल के बयान की। देखें, वो कह रहे हैं मिसाके जमहूरियत में जवाब दे दूं? हमारी पहले जवाब ले लें जी। एक मिनट इमरान, पहले जवाब सवाल किया मुझसे, उन्होंने मुझसे सवाल किया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। जी जी सरवर्दी साहब, ये अभी जिस दिन लाहौर जलसा था, इस्लामाबाद में एक अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट निकाले गंडापुर के। उन्होंने पेशावर हाईकोर्ट से फांसी जमानत ली बगैर पेश हुए। वो तो जुलूस की क़यादत कर रहे थे लाहौर की तरफ, पेशावर हाईकोर्ट में पेश तो नहीं हुए, बगैर पेश हुए उन्हें फांसी जमानत मिली। मेरे ख्याल में इमरान साहब शायद गंडापुर की बात कर रहे हैं कि बगैर पेश हुए पेशावर हाईकोर्ट से फांसी जमानत उन्होंने हासिल की और उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी तो इस्लामाबाद की अदालत ने निकाले हुए थे। फांसी जमानत जाके उन्होंने पेशावर हाईकोर्ट से बगैर पेश हुए हासिल की। पता नहीं, शायद रजिस्ट्रार पेशावर हाईकोर्ट ने फिर डांट डाली होगी कि ये इमरान साहब से पूछ लेते हैं, किसी और के लिए नहीं। इमरान साहब बताएं, आप गंडापुर साहब का जिक्र कर रहे हैं किसी और का? जी जी, मैं नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर रहा हूं। गंडापुर साहब इश्तिहारी नहीं थे, उनको अदालत में अभी उनका ट्रायल नहीं हुआ, उनको सजा नहीं सुनाई गई, उन पे जुर्म साबित नहीं हुआ। नवाज शरीफ जिस केस में बाहर गए थे उसमें वो सजा याफ्ता थे और फिर अदालत को गारंटी दे के बाहर गए थे और वो इश्तिहारी हो गए थे। उस गारंटी में वो वापस नहीं आए थे, इसलिए उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था। गंडापुर के सिर्फ वारंट जारी हुए हैं, वारंट में हिफाजती जमानत मिल जाती है जो अंडर ट्रायल, अभी तो उस केस में उनका ट्रायल भी नहीं हुआ। और अब जरा आगे मैं बिलावल के उस पे बयान पे कमेंट करना चाहूंगा कि जो लॉ पॉइंट इमरान साहब इतना है कि क्या बगैर पेश हुए फांसी जमानत मिलती है? अगर बगैर पेश हुए फांसी जमानत मिलती है तो गंडापुर को मिली है, अगर नहीं मिलती तो फिर किसी को नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो फिर उसके लिए लॉ मौजूद है। मैंने आपको मिसाल दे दी कि बगैर पेश हुए गंडापुर को 4 दिन पहले फांसी जमानत मिली है। इसका मतलब कानून तो ये मौजूद है कि बगैर पेश हुए फांसी जमानत मिल जाती है और ये पीटीआई वालों को ज्यादा मिल रही है। ठीक है जी। इमरान साहब, बगैर पेश हुए जमानत, उनका सवाल, उनका पॉइंट ये है, लॉ पॉइंट को सेटल करें कि हमारी अदालतें बगैर पेश हुए क्या फांसी जमानत देती हैं? अगर देती है तो मैं और भी मिसालें आपको पेश कर देता हूं। चलें जी इमरान साहब, ये टेक्निकल पॉइंट है जी, ये इसका जवाब देना। इसमें जो मेरा पॉइंट है वो इश्तिहारी का, एक इश्तिहारी मुल्जिम को आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर मिली है जमानत इसी तरह से बगैर पेश हुए तो वो बता दें। मुजम्मिल साहब के लिए ओपन चैलेंज है कि आज तक पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में किसी इश्तिहारी मुल्जिम को अदालत में पेश हुए बगैर जमानत मिली है तो बता दें। बाकी जो ये कह रहे हैं कि किसी अदालत से नॉन बेलेबल वारंट जारी होना या बेलेबल वारंट जारी होने पे अगर किसी को जमानत मिली है तो उस तरह से काफी सारी हैं। इमरान खान को भी मिली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अभी अली अमीन गंडापुर की ये बात कर रहे हैं, और भी कई मिसालें होंगी। लेकिन इश्तिहारी मुल्जिम को जो जमानत की बात है वो अगर कोई तफसील ये बता सकते हैं, कोई एक केस बता सकते हैं तो वो सामने रख दें। जी लॉ पॉइंट ये है कि आपको बेल बगैर पेश हुए नहीं मिल सकती। आप इश्तिहारी हैं, मुल्जिम हैं, वारंट हैं, आप जब अदालत में बेल लेने आते हैं तो आप मुल्जिम की हैसियत से आते हैं।
प्री रेस्ट बेल के वक्त ये नहीं देखा जाता कि आप इश्तिहारी हैं या क्या है। प्री रेस्ट बेल आपकी हिफाजती जमानत आपका राइट होता है, आप लेते हैं और उसके लिए आपको अदालत में पेश होना होता है। ये पॉइंट कि वो इश्तिहारी है, वो मुल्जिम है, उसके नॉन बेलेबल वारंट है, ये बेल कंफर्म होने के वक्त ये लॉ पॉइंट सेटल किया जाता है। मेरा ये पॉइंट है कि आपको बगैर पेश हुए हिफाजती जमानत अभी गंडापुर को मिली है, तो उनको भी मिल गई, ठीक है। सरवर्दी साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट भी एस्टैब्लिश हो गया। उसमें तो बेनजीर भुट्टो ने भी ली थी हिफाजती जमानत आने से पहले कि मैं मुल्क के बाहर से आ रही हूँ, आकर अदालत में पेश हो जाऊंगी, और उन्होंने कहा जी ठीक है, बेल आकर पेश हो जाए। चले आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद की अदालत में इसकी बहुत सी मिसालें हैं। फिर मिसालों पे अगर हम बैठ जाएं, भी यही बेल बगैर पेश हुए लिए थी। मेरे ख्याल में तारीख में बहुत सी मिसालें हैं। कुछ था सरवर्दी साहब, फिर तारीख में बहुत सी मिसालें हैं, यकीनन ये मामलात हैं। मैं खालिद साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी जी प्लीज, क्विकली प्लीज। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाह रहा था कि इमरान और सोहरवर्दी साहब जो है ना कि एक एक फरीक को बुजवाज क्रिएट कर रहे हैं। देखो, पाकिस्तान के अंदर जो एक एलीट क्लास है ना, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, सियासतदानों के अंदर है या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर है, उनके लिए आइन और कानून पाकिस्तान में नाम की कोई चीज नहीं है। तो इसलिए हमें इस पे बहस नहीं करनी चाहिए कि नवाज शरीफ को ये मिल गया, गंडापुर को ये मिल गया, इमरान खान को ये मिल गया। एलीट के लिए सब कुछ है, एलीट के लिए तो आइन को बंद करके अलमारी में रख दिया जाता है और उसको जो है कि सर पे बिठा लिया जाता है। एलीट के लिए छोड़े, अवाम के लिए मुझे बताएं कि अवाम को तो जूते मारते हैं ये सारे लोग। इसलिए बात को आगे बढ़ाएं। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं जी। मैं इसमें इमरान क्विकली प्लीज। जी, बिलावल के बयान पे मैं कमेंट करना चाह रहा था कि वो मिसाके जमहूरियत की बात कर रहे हैं। मिसाके जमहूरियत को हुए अब तकरीबन 15 साल हो गए हैं। अब उस वक्त जो पीटीआई का स्टेटस था या स्ट्रेचर था, उस टाइम को लें और अब लें, तो मेरे ख्याल में मिसाके जमहूरियत को रीनेगोशिएट होना चाहिए। एक दफा फिर से ये तमाम सारी जमातें जिनके मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत हैं, वो एक दफा फिर से बैठें, इसको रिवाइज करें, मुज़ाकरात करें और फिर एक जो नया इसका आप मुसवदा लेके आते हैं, उसमें आप आईनी अदालत बनाना चाहते हैं या मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए जो भी इकदाम करना चाहते हैं, अब एक दफा फिर रीनेगोशिएट करें और उसको आगे बढ़ाएं। अच्छा, अब इसी पे मैं परवेज नज़र साहब आपसे जानना चाहता हूं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू करते हुए, आपको पता है कुछ कह के भी लगे, कुछ उन्होंने कहा भी कि मेरी मीम्स बनेगी, वो अपनी जगह पे है। वो गुफ्तगू ज़ाहिर है एक लाइटर रोड पे चली गई फिर। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि आप मियां शहबाज शरीफ पर, किसी जज पर आईनी तरामीम के हवाले से शक करें, लेकिन मुझ पर ना करें, क्योंकि हमारे तो मंशूर में है। आप इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और सीओडी में तो है ही। तो अब ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि खुद इत्तेहादी हैं हुकूमत के और वो कह रहे हैं कि ठीक है वज़ीर आज़म पे भी आप करें, दीगर पे भी आप शक करें, मुझ पे ना करें, तो ये कैसा इत्तेहाद है? सदेला साहब जी, मैंने कहा जहां पे आपने बाकी चीजें उनकी लाइट ली है ना, वहां पे उनकी ये बात भी लाइट ही ले लें। देखें, इसको भी लाइट ही लें, इसमें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि देखें, जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुई थी तो वहां पे उनकी जो वालदा मोहतरमा शहीद थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की दूसरी तमाम जमातें जो उस वक्त उनके साथ थी, उन सब ने इस पर इत्तेफाक किया था कि जो इस मुल्क में है आईनी अदालत बननी चाहिए। और देखें, मुझे इससे प्रॉब्लम किसी को क्या प्रॉब्लम है इससे? ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। देखें, पाकिस्तान की अदालतों में लाखों की तादाद में जो केसेस पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और अगर एक आईनी अदालत होगी तो वो सिर्फ आइन की तशरीह करेगी और इस मामले को देखेगी, तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी अदालतों पे बोझ कम होगा ना। और फिर ये जो हमारे जज साहबान मुतनाज़ा होते हैं, अब देखें साकिब निसार से लेकर फिर वही सारे नाम, ये जो मुतनाज़ा होते हैं, ये भी सिलसिला खत्म हो जाएगा, ताकि ये जो अदालतें हैं ये अपना काम करेंगी और आईनी अदालत अपना आईनी अदालत काम करेगी, तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें किसी को इशू क्या होना चाहिए? जहां तक बिलावल भुट्टो जरदारी है, उनको जाहिर है वो एक सियासी पार्टी के लीडर है, उनको अपनी जरा आपको याद है कि वो पीडीएम की पूरी हुकूमत करने के बाद, एंजॉय करने के बाद, 115 मुल्क घूमने के बाद भी वो कहते थे कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, बिजली के बिल महंगे हैं तो हम नहीं कुछ कर सकते। तो ये सियासी पार्टी के वो लीडर है, उनकी वो मजबूरी है अपने फॉलोअर्स को लेकर को लेकर। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई किसी किस्म का नहीं होने वाला। वो आपके साथ उन्होंने शक का इजहार नहीं किया। ठीक है, अब बिल्कुल नहीं देंगे, वोट भी देंगे और इसको पास भी करवाएंगे, क्योंकि ये उनकी मरहूम वालदा जो है, मरहूम शहीद वालदा, उनकी भी ख्वाहिश थी और उन्होंने लिखा हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। तो मेरा नहीं ख्याल इसको ज्यादा कोई ऐसा इसको इशू बनाना चाहिए। ठीक है सदरा साहब, दूसरे लाइटर नोट पे भी बात कर लें। जो दूसरी हम लाइटर बात कर रहे थे उनकी, वो आपने यकीनन सुनी है, जिसकी आपने मुझे मिसाल दी है ना कि इसको भी उसी तरह लाइटर लेने, क्या वो दुरुस्त मिसाल दी गई? सर वो
होता है ना, देखें अगर हो सकता है कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पे करने वाली बात ना हो या वो ज्यादा होगी हो, लेकिन नॉर्मल रूटीन में तो मेरे ख्याल में अब जिस मर्जी को देख लें, जो मर्जी कह लें, वो उसी तरह से बात कर रहे हैं, वही मुहावरे का तर्जमा ऐसा हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, का तर्जमा है, उसको भी लाइट लें, बल्कि कुछ नहीं होता। आप अगर उसको लाइट नहीं लेंगे तो फिर इमरान खान की तकरीरें सुने, आपको पता नहीं इससे ज्यादा क्या क्या मिल जाएगा मिलने देखने के लिए। तो लाइट लें बिलावल साहब की बातों को, बिलावल साहब सीखने के अमल से गुजर रहे हैं, इट्स ओके, डोंट वरी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप खालिद जमील साहब, ये वैसे बड़ा अहम सवाल है और सदेला साहब ने ये बात की है कि ये सवाल है कि अगर आईनी अदालत बनती है तो उसमें मसला क्या है, वो सीओडी में है या पीपल्स पार्टी के मंशूर में है, और उससे अगर ये केसेस निमटते हैं तो दीगर कोर्ट्स के हवाले से ज़्यादा बोझ कम होगा, तो इसमें मसला क्या है? देखिए, 3 चीजों के ऊपर मैं बड़ा क्विकली 2-3 जुमले बोलना चाहूंगा जी। काजी साहब तवातर के साथ टारगेट कर रहे हैं जर्नलिस्टों को, और ये वो जर्नलिस्ट हैं 4-5 जो काजी साहब के लिए लड़ते थे, मरते थे, और काजी साहब उनको घर पे दावत पे भी बुलाते थे, काजी साहब वहां जाके उनको गिफ्ट भी दिया करते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। और उस वक्त वो ओपन कोर्ट के अंदर कहा करते थे जी कि जर्नलिज्म या सहाफत अगर आपने करनी है तो असदूर से सीखें, या इनसे मतीउल्लाह जान से सीखें, या इन साहब से सीखें, या उनसे आपसे सीखें। वो लोग आज उसी असूल पे खड़े हैं, काजी साहब उस असूल से हट चुके हैं, इसलिए उनको आज कभी रैबिट का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी किराए के साफी कहना पड़ता है, और कभी जो है कि उनको डॉलर के पीछे भागने वाला कहना पड़ता है। मेरा ख्याल है वो जर्नलिस्ट अपने उस प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हैं, काजी साहब शायद पोजीशन चेंज कर चुके हैं, तो इसलिए उनको कहना पड़ता है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन खालिद साहब नहीं, इसमें सवाल ये था, इसमें सवाल ये था कि हमारे साफियों का जो रिस्पांस है फिर उसके अगेंस्ट, वो बड़ा अजीब है ना। मतलब अगर कोई सियासतदान कहे तो आप बाइकआउट करते हैं। उसी पे देखो, सियासतदान सियासी बयान देते हैं, वो इल्जामात की एक भरमार लगाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन को, कानून को समझते हैं, और वो अपने मनसब पे बैठकर ओपन कोर्ट में अगर तवातर के साथ इल्जामात लगाएंगे जिनका कोई सबूत नहीं होगा, तो उनके कंडक्ट का मसला खड़ा हो जाएगा, उनकी क्रेडिबिलिटी का और सबसे बड़ी अदालत का जो है साफ सवालिया निशान होगा। तो इसलिए उनको इताअत करनी चाहिए, और इसमें हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को डेफिनेटली जो है कि इसके ऊपर और कुछ ना करें तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्टर एसोसिएशन है वो इसके ऊपर करारदाद मंजूर करके कोर्ट रूम नंबर 1 की अलामती वॉकआउट कर सकती हैं कि जनाब या तो हमें बताएं नाम लेकर कि किन्होंने कहां से पैसे लिए, वरना आप इल्जाम बंद करें। नंबर 1। नंबर 2 आ जाते हैं अभी आप बिलावल भुट्टो साहब का। देखो, बिलावल भुट्टो साहब की बड़ी सादा सी बात अभी संदेला साहब ने कही कि लाइट ले उनको, अभी वो ट्रेनी सियासतदान है, वो ट्रेनी वजीर खारजा भी रह चुके हैं, वो ट्रेनी चेयरमैन पार्टी भी हैं, वो ट्रेनी सियासतदान भी है, वो ट्रेनी मेरा ख्याल है कि उनकी तरबियत घर से अपनी वालदा की गोद से हो रही थी, और बेनजीर भुट्टो जब इनकी उम्र में थी तो वो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी और वो एक बहुत बड़ी तहरीक को लीड कर रही थी। तो हमें ये देखना होगा कि इतनी बड़ी पार्टी, इतना एक सूबा उनके पास है, दूसरा बड़ा सूबा, और अगर उनका ये कंडक्ट है तो फिर ये देखना होगा कि भुट्टो इज्म में और इस इज्म में क्या फर्क है, क्या ये उससे डिट्रैक्ट तो नहीं हो रहे। इसलिए इनको अपने वोटर्स को, उनके जज्बात को देखना होगा कि वहां से इनको डिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, सीडीओ के अंदर जो है ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सीओडी के अंदर जो है, देखो वफाकी आईनी अदालत थी, बिल्कुल थी, उसके अंदर यह भी था कि मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, उसके अंदर यह भी था कि सेनेट के अंदर जो इलेक्शन होगा वो ओपन होगा, खुफिया बैलेट से नहीं होगा। वो जब कानून आ रहा था सारी जमातें उसकी मनफी कर रही थी। मसला क्या है? अंदर ये भी बुनियादी एतराज उसके अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट का और इंटेलिजेंस एजेंसीज का पॉलिटिकल रोल था उसका खत्म होने की बात थी। अभी क्या ये सारी चीजें हो गई? नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि सीओडी को बिल्कुल उसकी स्पिरिट के, उसकी रूह के ऊपर अमल होना चाहिए, और इन सब जमातों को बैठकर इसके अंदर महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, नेगोशिएट करना चाहिए, एक शिफ्ट को लें और आइन को उसके मुताबिक ढालें। आप नवंबर में, दिसंबर में जाता है मामला, लेके जाए और इसको बनाए, बेशक बनाए फेडरल कोर्ट, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जल्दी नहीं होनी चाहिए। लेके बनाए। अगर एक शिफ्ट के ऊपर आप अमल करेंगे और किसी एक खास फर्द को फायदा देने के लिए, तो फिर वही होगा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, बार, पॉलिटिकल पार्टीज अपने इत्तेहादी एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर वही अमल जो है कि आगे बढ़ेगा। ठीक है जी। सरबर्दी साहब, आप क्या समझते हैं आईनी अदालत के हवाले से? बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आज गुफ्तगू की है और वो कह रहे हैं कि हम हर सूरत में ये बनाएंगे, और फिर आपके इल्म है आइंदा इजलास भी तलब किया गया अक्टूबर के पहले हफ्ते में, और साथ ये भी ज़राए से इत्तलात सामने आई कि उनका ये कहना है कि हमारी जो है 2/3 वो भी पूरी हो गई है। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो वो आपने कहा कि वो पीटीआई चूंकि अब उस पोजीशन में नहीं है जब सीओडी पे साइन हुए थे, तो उनसे रीनिगोशिएट किया जाए। देखिए, वो तो पिंडी से निगोशिएट करना चाहते हैं, और वो कोई सीओडी जो है पिंडी से साइन करना चाहते हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो सीओडी साइन करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उनकी
की सियासत का महवर तो आज भी पिंडी है। वो कहते हैं पिंडी से बात करेंगे क्योंकि ताकत पिंडी के पास है। हम इन सियासी जमातों के पास तो कोई ताकत नहीं समझते हैं, तो हम उनसे क्यों बात करें। तो एक ऐसी जमात जो मुल्क की सियासी कुव्वतों के साथ ना टेबल पर बैठने को तैयार है, ना बात करने को तैयार है, उसके साथ क्या निगोशिएट किया जा सकता है। वो पिंडी से बात करना चाहती है, और अगर पिंडी उनके साथ कोई COD कर ले तो मेरे ख्याल में किसी सियासी जमात को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। वो जाएं और अपना COD पिंडी के साथ साइन कर लें जिनसे बात करने का उनको शौक है। अब जहां तक आपने बात की है 2/3 अक्सरियत की और बिलावल की, देखिए जो बिलावल ने मुहावरा इस्तेमाल किया है, क्या वो हकीकत पर मबनी नहीं है? क्या आज पाकिस्तान में जुडिशियल एक्टिविज्म उसकी मिसाल मौजूद नहीं है, उंगली और बाजू वाली? क्या पाकिस्तान के अंदर देखे ना, पाकिस्तान में 70 साल से एक एस्टेब्लिशमेंट थी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें और जमहूरी कुव्वतें मुल्क की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ नबर आजमा थी। अब 2 एस्टेब्लिशमेंट्स हो गई हैं, एक जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट भी मार्ज वजूद में आ गई है। पहले सिर्फ फौज को वजीर आजम उतारने का और जमहूरियत खाने का शौक था, अब इस मुल्क की अदलिया को भी वजीर आजम खाने और जमहूरियत खाने का शौक है। पहले यहाँ आमर कहते थे आइन क्या होता है, कागज का एक टुकड़ा है। जज कहते हैं आइन क्या होता है, मैं आइन लिख दूंगा, मैं रीराइट कर दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह एक आमर कहता था कि मैं कागज के टुकड़े को समझता हूं, आज एक जज कहता है कि आई कैन रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन एट माय विल। मैं इसके जिस मर्जी शिक में जो मर्जी तरमीम कर दूं अपने फैसले से। तो मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आता। अगर वो कागज का टुकड़ा कहता था, ये भी उसको कागज के टुकड़े से ज्यादा अहमियत नहीं देते। ये जो नई जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट मार्ज वजूद में आई है और जो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रही है, अगर हम ये कहते हैं कि जिन्होंने आइन तोड़ा उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो हमें ये भी कहना चाहिए कि जिन जजों ने आइन से मारवा फैसले किए हैं, जिनके फैसलों में रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उन्होंने भी आर्टिकल 6 किया है, चाहे वो जज के मंसब पर बैठ के किया है। उनकी कैसे माफी हो सकती है? उन पे भी आप कहते हैं फिर ये कदगने लगनी चाहिए। ठीक है, इस पर मजीद भी बात, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद हम मजीद भी बात करेंगे। फिर बानी PTI ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा अदलिया पे हमले के खिलाफ भी वो एहतजाज करेंगे। इसका जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।